महीने की पहली तारीख को काव्या सुबह सुबह उठ गई। जल्दी से तैयार होकर वो घर से निकल पड़ी। शहर के एयरपोर्ट पर कई एग्जिट थे। काव्या सबसे बड़े एग्जिट के बाहर खड़ी होकर भीड़ में अपनी दोस्त को ढूंढने लगी। तभी दूर से एक लंबी लड़की ने हाथ हिलाया। काव्या! काव्या के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। सफेद ट्रैकसूट पहने नेहा अपना सामान लेकर उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। काव्या ने उसे देखते ही बाहें फैला दी। नेहा हंसते हुए उससे गले मिली। जैसा सोचा था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त समय पर पहुंच ही गई, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। मैडम ने पहले ही आदेश दे दिया था, तो मुझे आना ही था। नेहा ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अब जल्दी चलो, मैंने गाड़ी बुला ली है। आज मेरे साथ कॉलेज चलोगी ना? हाँ, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने मैं ही चलूंगी। नेहा अचानक रुक गई। आज? तुम मेरे साथ हॉस्टल में रहने वापस नहीं आ रही? काव्या के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। इस सेमेस्टर शायद मैं हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगी। मुझे रोज घर से कॉलेज आना जाना पड़ेगा। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। घर से आना जाना? काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, घर में कुछ जरूरी चीजें हैं, इसलिए मुझे हर दिन वापस जाना होगा। नेहा ने लंबी सांस ली। तो मेरी प्यारी रूममेट अब हॉस्टल में नहीं रहेगी? फिर सुबह मुझे नाश्ता कौन देगा? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। काव्या ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तुम्हें सिर्फ नाश्ते की चिंता है? फिर उसने मुस्कुराकर कहा। मैं सोच रही थी कि रोज घर से आने जाने की वजह से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना भी ला सकती हूँ, लेकिन अब लगता है रहने दो। नेहा तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे इस फैसले का पूरा समर्थन करती हूँ। काव्या हंस पड़ी। मतलब खाना सुनते ही फैसला बदल गया? नेहा ने मासूमियत से कहा। इंसान आखिर जीता किसके लिए है? खाने के लिए ही ना? काव्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। चलो, अब कॉलेज चलते हैं। तुमने कहा था ना कि कॉलेज के सामने वाली दुकान का स्पेशल चिकन खाने का बहुत मन है। हाँ, चलो। काव्या को ज्यादा जगहों पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन कॉलेज उसके लिए हमेशा खास रहा था। वहां वो बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी। कोई उसे घूर कर नहीं देखता था, न कोई उसके पीछे किसी मतलब से आता था। उसे अपनी साधारण सी कॉलेज लाइफ बहुत पसंद थी, इसीलिए वो कॉलेज के हर पल को दिल से जीना चाहती थी। काव्या ने नेहा के साथ हॉस्टल जाकर उसका सामान व्यवस्थित करने में मदद की। इसके बाद दोनों कॉलेज के पीछे वाले गेट के सामने मौजूद पुरानी दुकान पर गईं और अपना पसंदीदा चिकन खाया। शाम को जब दोनों कॉलेज के गेट पर अलग होने लगीं, नेहा ने अचानक काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या, कल तुम कॉलेज आओगी ना? काव्या ने उसकी आंखों में चिंता देखी और मुस्कुरा दी। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। नेहा के चेहरे पर राहत आ गई। तो कल मैं तुम्हारा इंतजार कॉलेज के गेट पर करूंगी। काव्या हंस पड़ी। उसकी जरूरत नहीं है, क्लासरूम में मेरा इंतजार करना। कल मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ तुम्हारे सामने पहुंचूंगी। नेहा भी हंस दी। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। काव्या घर लौटते समय काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो आरव के घर में दाखिल हुई, उसके कदम अचानक रुक गए। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ये वही खास खुशबू थी वाला अगरबत्ती का इस्तेमाल दादाजी अपने कमरे में करते थे। लेकिन आज ये खुशबू पूरे ड्राइंग रूम में क्यों थी? काव्या ने सावधानी से आगे बढ़कर देखा। सामने माहौल काफी तनावपूर्ण था। वो तुरंत एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सामने विक्रम गुस्से में आरव से बात कर रहा था। आरव, आज तुम्हें मुझे इस मामले का जवाब देना ही होगा। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। आरव अपनी व्हीलचेयर पर बिल्कुल शांत बैठा था। विक्रम ने गुस्से में फिर कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आरव ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम नहीं हो? विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आरव की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरे हाथों को ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा है। अमन की कठोर नजरों ने विक्रम को वहीं रोक दिया। विक्रम ने दांत भींचे और एक कदम पीछे हट गया। सिर्फ इसलिए कि दादाजी तुम्हारा साथ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, उसने आरव की तरफ देखकर कहा।
अगर तुम कंपनी में वापस काम नहीं करना चाहते तो फिर उसके मामलों में दखल देना बंद करो। आरव ने भौं उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी दादाजी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। विक्रम, इस बार तुम हद पार कर रहे हो। विक्रम ने पलटकर देखा। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, अगर आरव ने कर्मचारियों का मनोबल संभालने में मदद नहीं की होती तो पता नहीं आज कंपनी की हालत क्या होती। विक्रम ने तुरंत सफाई दी, हमने सारे फैसले नियमों के मुताबिक लिए हैं। अगर कर्मचारियों को कोई परेशानी है तो उन्हें उसे सहना ही पड़ेगा। दादाजी ने गहरी सांस ली। विक्रम, मैंने कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की सलाह नहीं सुनोगे। विक्रम ने गुस्से में कहा, दादाजी, अगर आपने जिम्मेदारी मुझे दी है तो आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। तभी आरव हल्का सा हंसा। मुझे लगता है विक्रम सही कह रहा है। दादाजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरव ने शांत स्वर में कहा, दादाजी, आपने कंपनी उसे सौंपी है। उसे खुद फैसले लेने का मौका मिलना चाहिए। मैं अब कंपनी के मामलों में दखल नहीं दूंगा। ये कहकर आरव ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और वहां से जाने लगा। आरव, दादाजी ने तुरंत उसकी व्हीलचेयर पकड़ ली। तुम इस तरह बात खत्म करके जा रहे हो? आरव ने शांत स्वर में कहा। विक्रम अभी छोटा है, उसे खुद सीखने और अपनी गलतियों से समझने का मौका दीजिए। विक्रम ने व्यंग्य से कहा। वाह, कितने महान बन रहे हो। दादाजी ने उसे घूर कर देखा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, तुमने खुद कहा कि विक्रम अभी छोटा है, उसे बहुत कुछ सीखना है और इसके लिए उसे अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत थक गया हूं। फिर उसने अमन की तरफ देखा। अमन, मुझे ऊपर ले चलो। जी। अमन ने व्हीलचेयर संभाली और आरव को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। काव्या अभी भी कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, आरव कंपनी से दूर क्यों होना चाहता है, जबकि दादाजी को उसकी जरूरत साफ दिखाई दे। रिप्रेजेंट दादाजी काफी देर तक आरव को जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने विक्रम की तरफ मुड़कर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी मिले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे फैसलों में जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही है। आरव बहुत कुछ जानता है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। विक्रम चुप खड़ा रहा और सीढ़ियों के पास छिपी काव्या को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में सिर्फ रिश्तों की नहीं, कंपनी की सत्ता की लड़ाई भी चल रही है। आरव ने कुछ पल तक दादाजी का हाथ पकड़े रखा। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। क्या दादाजी को सच में लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं? दादाजी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है आरव, तुम अभी जवान हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया और काफी देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहे। दादाजी ने हल्की सांस ली, उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने कमरे की ओर चले गए। कुछ ही देर पहले जिस कमरे में बहस की आवाजें गूंज रही थीं, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। तभी आरव ने गुस्से में सोफे पर रखा कुशन उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। काव्या ने उसे देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ऐसे समय पर उसके लिए वहां रुकना ठीक नहीं था। वो चुपचाप बाहर निकल गई और कुछ देर बगीचे में घूमती रही। जब उसे लगा कि काफी समय बीत चुका है, तब वह वापस अंदर आई। ड्राइंग रूम की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सब कुछ व्यवस्थित था, अब वहां सामान बिखरा पड़ा था और नौकर उसे ठीक करने में लगे हुए थे। आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। उस रात आरव भी उससे मिलने नहीं आया। घर में बाकी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए काव्या ने बिना किसी परेशानी के चैन से रात बिताई। अगली सुबह काव्या हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। तैयार होकर उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, पीछे से आवाज आई, छोटी मालकिन। काव्या अचानक चौंक गई। अरे! उसने पलटकर देखा, सामने अमन खड़ा था। काव्या ने हैरानी से पूछा, अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अमन ने शांत स्वर में कहा, छोटी मालकिन, बड़े साहब ने मुझे आपको कॉलेज छोड़ने के लिए कहा है। काव्या की नज़र अनायास आरव के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। आरव अभी बाहर नहीं आया था। काव्या को उस दिन की बात याद आ गई। वो समझ गई कि आरव ने कॉलेज जाने की बात मजाक में नहीं कही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, धन्यवाद। अमन ने बाहर खड़ी कार की तरफ इशारा किया। कार तैयार है, चलिए। निजी कार होने की वजह से काव्या को बस की भीड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उम्मीद से काफी पहले कॉलेज पहुंच गई। काव्या ने कार रुकवाते हुए कहा, अमन, मुझे गेट पर उतार दीजिए। जी। कार कॉलेज के मुख्य गेट के पास रुक गई। काव्या ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आप भी संभल कर जाइए। अमन ने उसे आवाज दी, छोटी मालकिन। काव्या रुक गई। मैं शाम को यहीं आपका इंतजार करूंगा। काव्या मुस्कुराई। ठीक है। वो खुशी खुशी कॉलेज के अंदर चली गई। पिछली रात काव्या अपने मोबाइल में आज की क्लास का टाइम टेबल पहले ही देख चुकी थी। आज उसका शेड्यूल काफी व्यस्त था, इसलिए वो सीधे अपनी क्लास में पहुंच गई। क्लासरूम में पहले से ही कई छात्र मौजूद थे। काव्या की नज़र तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा पर पड़ी। नेहा अपनी सीट व्यवस्थित करने में व्यस्त थी। काव्या धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हेलो। नेहा ने पलट कर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। काव्या, तुम इतनी जल्दी आ गई? काव्या मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। नेहा ने उसके लिए जगह बनाते हुए पूछा, मैं तो तुम्हारे लिए सीट बचाने वाली थी, तुम इतनी सुबह कैसे पहुंच गई? इतने दिनों बाद कॉलेज वापस आई हूं, पहला दिन ही खराब थोड़ी ना करना था। नेहा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें दोबारा कॉलेज आने से मना तो नहीं किया था? काव्या की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। उसने हल्की हंसी के साथ बात संभाल ली। ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के हालात थोड़े उलझे हुए हैं, समझाना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई करने से किसी ने मुझे नहीं रोका। नेहा ने राहत की सांस ली। अच्छा है। काव्या ने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ स्नैक्स निकालकर नेहा के सामने रख दिए। ये लो, टीचर आने से पहले खा लो। नेहा के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। मुझे पता था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे कभी नहीं भूलेगी। काव्या हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना खाना खिलाने के बाद अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। नेहा ने तुरंत कहा, समझ गई। दोनों हंसने लगीं। तभी टीचर क्लास में आ गए। क्लास शुरू हो गई। 2 लगातार पीरियड कब गुजर गए, दोनों को पता ही नहीं चला। काव्या ने जल्दी से अपनी किताबें समेटीं। जल्दी करो, अगली क्लास ईस्ट बिल्डिंग में है, हमें अभी जाना होगा। नेहा घबरा गई। मुझे तो याद ही नहीं कि क्लास किस कमरे में है। काव्या ने अपना मोबाइल निकाल लिया। मुझे पता है, टाइम टेबल सेव है, चलो। काव्या तेज दौड़ नहीं सकती थी, इसलिए दोनों तेज कदमों से चलने लगीं। लेकिन कुछ ही देर में काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा तुरंत रुक गई। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, बस क्लास में पहुंचकर थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। दोनों क्लासरूम में पहुंची। अभी ज्यादा छात्र नहीं आए थे। नेहा ने काव्या को बैठाया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। ठीक है, धन्यवाद। काव्या ने अपना सिर डेस्क पर रख दिया और कुछ देर आराम करने लगी। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होने लगी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। काव्या ने पलट कर देखा। क्लिक। कैमरे की आवाज सुनाई दी। पीछे बैठी एक लड़की अचानक घबरा गई और अपना मोबाइल छिपाने लगी। काव्या ने हाथ आगे बढ़ाया। क्या कर रही हो? मोबाइल दिखाओ। लड़की ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं तो बस क्लासरूम की तस्वीर ले रही थी। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर खींची? काव्या ने भौं उठाई। मैंने कब कहा कि तुम मेरी तस्वीर खींच रही थी? लड़की का चेहरा थोड़ा बदल गया। काव्या ने फिर हाथ आगे किया। मोबाइल दो। लड़की ने मजबूरी में मोबाइल निकाला। उसने स्क्रीन पर कुछ देर उंगली चलाने के बाद कहा, मैंने फोटो डिलीट कर दी है। उसने मोबाइल काव्या के सामने किया। देखो, तुम्हारी कोई फोटो नहीं है। काव्या ने कुछ पल स्क्रीन देखी। ठीक है, फोटो डिलीट हो चुकी थी, इसलिए उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया।
वो वापस अपनी सीट पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। उसी समय नेहा पानी की बोतल लेकर वापस आई। उसने बोतल काव्या की किताब पर रख दी। ये लो, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद। नेहा अपनी सीट पर बैठी और अचानक उसने गौर किया कि क्लास में कई लोग काव्या की तरफ देख रहे थे। जब भी काव्या इधर उधर देखती, कई छात्र तुरंत नजरें फेर लेते। नेहा ने हैरानी से पूछा, काव्या, ये सब लोग तुम्हें क्यों देख रहे हैं? काव्या ने आसपास देखा। शायद पीछे वाली लड़की से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, शायद मेरी आवाज तेज हो गई होगी। ओह। नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना मोबाइल निकाल लिया। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या चौंक गई। क्या हुआ? नेहा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपना मोबाइल काव्या के सामने कर दिया। ये देखो। काव्या ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। मोबाइल में एक तस्वीर थी। तस्वीर में काव्या कॉलेज के बाहर एक चमचमाती काली कार के पास खड़ी थी। उसने प्लेड स्कर्ट और हल्के पीले रंग का बैग ले रखा था। नेहा ने गुस्से में कहा, काव्या, ये तस्वीर कॉलेज में किसने डाली है? काव्या कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि क्लास के इतने सारे छात्र उसे क्यों घूर रहे थे। उसकी कॉलेज वापसी के साथ ही एक नया राज सबके सामने आने वाला था। काव्या कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसने नीचे नजर करके अपने कपड़ों को देखा। वही चेक वाली ड्रेस, वही हल्के पीले रंग का स्कूल बैग। ये तो मैं हूं, लेकिन मेरी तस्वीर यहां कैसे आई? नेहा ने गंभीर चेहरे के साथ तस्वीर को खोला और बोली, ये कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर डाली गई है। पहले पोस्ट देखो। पोस्ट के ऊपर लाल रंग का निशान लगा था, जिससे साफ था कि वो इस समय पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा चर्चा में थी। एक कमेंट था, यकीन नहीं हो रहा, हमारी टॉपर और कॉलेज की खूबसूरत लड़की को कोई स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरे ने लिखा था, अरे बाप रे, तस्वीर में जो कार है वो तो मैंने सिर्फ टीवी पर देखी है। एक और कमेंट था, मैंने आज सुबह अपनी आंखों से उसे उस कार से उतरते देखा था, वो बहुत खुश लग रही थी। ऐसे ही न जाने कितने कमेंट थे। काव्या की भौहें सिकुड़ गईं। नेहा उसके करीब आई और धीमी आवाज में बोली, काव्या, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारे घर की हालत जानती हूं। तुम इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकती। असल में, काव्या रुक गई। अब उसे समझ आ गया था कि क्लास में इतने लोग उसे क्यों घूर रहे थे और पीछे बैठी लड़की चोरी से उसकी तस्वीर क्यों खींच रही थी। सब कुछ इसी पोस्ट की वजह से था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना सोच क्यों रही हो? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो। उन लोगों को तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाने का मौका मत दो। काव्या चुप रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को पिछले कुछ दिनों में हुई सारी अजीब घटनाएं कहाँ से और कैसे बताना शुरू करे। तभी टीचर क्लास में आ गए। काव्या ने धीरे से कहा, क्लास के बाद खाना खाने चलते समय मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से बताऊंगी। ठीक है। नेहा ने ज्यादा सवाल नहीं किए और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। लेकिन काव्या का ध्यान किताब में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बाहर से ब्लैकबोर्ड की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि नेहा को अपनी शादी के बारे में कैसे बताए। 2 पीरियड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। घंटी बजते ही नेहा ने कहा, जल्दी सामान रखो, कैंटीन चलते हैं। काव्या ने सिर हिलाया और अपनी किताबें बैग में रखने लगी। क्लास से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि आसपास से गुजरने वाले छात्र उसे देख रहे थे। किसी की नज़र में जिज्ञासा थी, किसी की नज़र में तिरस्कार, और कुछ लोग तो खुलेआम उसे घूर रहे थे। काव्या ने अपने बैग की पट्टियां कस कर पकड़ लीं। तभी अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर आ गया। वो पलटकर देखने लगी। नेहा ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख रखा था और बिल्कुल आराम से उस पर झुकी हुई थी। मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ी देर तुम्हारे सहारे चलने दो। नेहा काव्या से थोड़ी लंबी थी, इसलिए उसके लिए इस तरह झुककर चलना काफी आरामदायक था। काव्या बेबस होकर बोली, तुम मुझे दबाकर मारने वाली हो क्या? तुम्हें मेरे नोट्स नहीं चाहिए क्या? नेहा तुरंत सीधी हो गई। कॉलेज शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से फाइनल परीक्षा की बात करने लगी? थोड़ी तो दया करो। काव्या मुस्कुराई। मैं तो बस याद दिला रही हूं। अब हमारी पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 1 साल बचा है। उसके बाद वो छोटे से प्रोफेसर की तरह नेहा को समझाने लगी। नेहा उसकी आदत से अच्छी तरह परिचित थी।
वो ऊपर से परेशान होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दोनों बातें और हंसी मजाक करते हुए कैंटीन पहुंच गईं। उन्होंने खाना लिया और एक टेबल पर बैठ गईं। नेहा ने गंभीर होकर सामने बैठी काव्या को देखा। अब बताओ, सच सच। काव्या ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, असल में मेरी माँ ने पहले कॉलेज से जो छुट्टी ली थी, उसकी वजह ये थी कि मुझे घर जाकर शादी करनी थी। नेहा ने पलकें झपकाईं। क्या? काव्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। नेहा उसे घूरती रह गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया हो। नेहा? काव्या ने उसके सामने हाथ हिलाया। होश में आओ। अचानक नेहा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। आह! काव्या ने दर्द से अपना हाथ छुड़ाया। क्या कर रही हो? नेहा ने गंभीरता से पूछा। दर्द हुआ? बिल्कुल हुआ। नेहा ने राहत की सांस ली। तो ये सपना नहीं है? काव्या हंस पड़ी। मैं सच कह रही हूं, ये सपना नहीं है। नेहा अभी भी सदमे में थी। लेकिन तुम्हारी शादी कैसे हो गई? काव्या ने लंबी सांस ली। मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। हालात ऐसे थे कि मुझे शादी करनी पड़ी, बस इतना समझ लो। नेहा तुरंत आगे झुक गई। तुम्हारा पति कौन है? अच्छा दिखता है? उसका नाम क्या है? काव्या के दिमाग में आरव का चेहरा घूम गया। उसने नेहा की तरफ देखा। सच में जानना है? बिल्कुल। मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो गई और मुझे उसके पति का नाम तक नहीं पता। अब तो बताना ही पड़ेगा। काव्या थोड़ा झुकी और उसके कान में धीरे से बोली, आरव। नेहा पीछे हट गई। आरव कौन? काव्या मुस्कुराई। इंटरनेट पर देख लो। नेहा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सर्च करने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हे भगवान! काव्या आराम से खाना खा रही थी। तभी नेहा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या, तुम ठीक हो ना? वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता? काव्या हंस पड़ी और उसका हाथ हटा दिया। तुम क्या क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूं जैसे मुझे कोई परेशान कर रहा हो? नेहा ने धीरे से कहा। नहीं, लेकिन इंटरनेट पर उसके बारे में जो लिखा है, वो थोड़ा डरावना है। काव्या कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार आरव के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था, तब उसकी अपनी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो, वो उतना बुरा नहीं है। काव्या ने दोबारा खाना शुरू किया। हाँ, उसका गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेहा ने भौहें सिकोड़ लीं। तुमने उससे शादी क्यों की? उसके पास पैसे के अलावा और क्या है? काव्या की चॉपस्टिक बीच में ही रुक गई। उसने सिर उठाकर नेहा को देखा। शक्ल? नेहा ने तुरंत पूछा। कैसा दिखता है? काव्या ने मासूमियत से कहा। इंटरनेट पर नहीं लिखा? नहीं। काव्या ने कंधे उचकाए। दुर्भाग्य से मेरे पास उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। नेहा ने उसे घूरा। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, सच कह रही हूं। उसे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है और हमारा रिश्ता भी थोड़ा जटिल है। अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। नेहा ने राहत की सांस ली। मतलब तुम्हारी शादी सिर्फ नाम की है, असल में कुछ नहीं है? नेहा ने खुशी से अपनी छाती पर हाथ रखा। भगवान का शुक्र है। फिर उसने चॉपस्टिक उठाई और दृढ़ता से बोली, कोई बात नहीं, बस तुम लंबी उम्र जियो और उससे ज्यादा जीती रहो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। काव्या ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या नेहा ने इंटरनेट पर आरव के बारे में पढ़कर उसके दिमाग में आरव की कोई बहुत ही खतरनाक तस्वीर बना ली थी? काव्या सोच ही रही थी कि उसे सब कुछ कैसे समझाए। तभी अचानक उसकी पीठ पर तेज चोट लगी। आह! काव्या झटके से खड़ी। पास में कैंटीन की खाली ट्रे पड़ी थी। काव्या कुछ पल तक हैरानी से उस लड़की को देखती रही और तभी उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ कॉलेज की अफवाहों की शुरुआत थी। काव्या की पीठ में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। वो तुरंत नीचे झुकी और गिरी हुई लड़की को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम ठीक हो? लड़की उठी
और काव्या का हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो। काव्या का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। नेहा तुरंत वहां पहुंची और काव्या के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी समस्या क्या है? इसने तुम्हारी मदद की और तुम इसी से इस तरह बात कर रही हो? लड़की ने तिरस्कार से कहा। मैंने इससे मदद मांगी थी क्या? इसने मेरा हाथ गंदा कर दिया। उसके कठोर शब्द सुनकर काव्या का पहले से परेशान चेहरा और भी बुझ गया। नेहा का गुस्सा भड़क उठा। क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा कहो। लड़की ने ठुड्डी ऊपर उठाई और काव्या को घूरते हुए बोली, ठीक है, कहती हूं। अपनी सच्चाई सुनने से डरती हो क्या? हमारी कॉलेज की सबसे बड़ी खूबसूरत लड़की असल में किसी अमीर आदमी की रखैल है। काव्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? काव्या गुस्से में बोली। बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में अफवाह मत फैलाओ। नेहा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें क्या पता असलियत क्या है? जिन तस्वीरों की वजह से तुम लोग बातें बना रहे हो, वो उसकी परिवार की कार है। तुम्हें किसने अधिकार दिया उसे किसी की रखैल कहने का? लड़की ने व्यंग से हंसते हुए कहा, हम बातें बना रहे हैं? हम सब जानते हैं काव्या के परिवार की हालत कैसी है। बताओ, तुम्हारे परिवार के पास इतनी महंगी कार कब से आ गई? वो कार तो दुनिया की गिनी चुनी कारों में से एक है। नेहा का हाथ अचानक काव्या के कंधे पर और कस गया। उसने नीचे देखा। काव्या का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। नेहा से रहा नहीं गया। आखिर समस्या क्या है? वो कार उसके पति की है। काव्या ने तुरंत नेहा का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। दोनों लगभग भागते हुए कैंटीन से बाहर निकल गईं। बाहर आते ही नेहा ने काव्या का हाथ झटक दिया। तुमने मुझे बोलने से क्यों रोक दिया? वो गुस्से में बोली। वे लोग कितने घटिया हैं। तुम उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बता देती? कम से कम उनकी बकवास तो बंद हो जाएगी। काव्या का चेहरा अब भी पीला था। उसने मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो ना, अगर उन्हें बातें करनी हैं तो करने दो। क्यों? नेहा ने हैरानी से पूछा। तुम सबको क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारे पति कौन है? फिर देखते हैं कौन तुम पर शक करता है। श्श! काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और चारों तरफ देखने लगी कि आसपास कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अलावा किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझी? नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों? इसमें शर्म की क्या बात है? तुम किसी से क्यों छिपा रही हो? फिर उसने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा, वैसे कॉलेज के नियमों में शादीशुदा होने पर अतिरिक्त अंक मिलने वाली कोई बात थी क्या? काव्या ने उसे घूरा। बस बहुत हुआ। सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हें यह बात किसी और को नहीं बतानी है। नेहा ने आंखें घुमाई। ठीक है बाबा, समझ गई। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जो निर्दोष होता है उसे हर बात का सफाई देने की जरूरत नहीं होती। उसने नेहा को हल्के से आगे धकेला। चलो, मैं तुम्हें आज कुछ अच्छा खिलाती हूँ। इन बेकार की बातों के लायक अपना मूड क्यों खराब करना? नेहा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। तुम बहुत डरपोक हो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो पता नहीं लोग तुम्हें कितना परेशान करते। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। नेहा का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूब, चलो, बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गईं। कुछ देर पहले की सारी परेशानी जैसे पीछे छूट गई। कॉलेज में समय हमेशा बहुत तेजी से गुजरता था। आखिरकार आखिरी क्लास भी खत्म हो गई। काव्या ने नेहा को अलविदा कहा और कॉलेज से बाहर निकल गई। गेट के बाहर वही परिचित काली कार खड़ी थी। काव्या उसके पास पहुंची और कार में बैठ गई। उधर कुछ छात्र उसे देखते हुए आपस में बातें करने लगे। अरे वो देखो, क्या वो हमारी कॉलेज की खूबसूरत लड़की नहीं है?